नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है। गुंडे, माफिया, जमीन कब्जा करने वाले लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आपने 2022 के विधानसभा के चुनाव के दौरान देखा था और आपने सुना था, टेनी है, मंत्री थे पहले, अब मंत्री नहीं, अब सांसदी का चुनाव ही हार चुके हैं। तो टेनी के सामने ऐसे दूरबीन लेकर के अमित शाह ने क्या कहा था, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे अगर महिलाएं गहने पहनकर निकलती हैं तो सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसी एक खबर आई है जो आपके दिल को दहला देगी और उसी उत्तर प्रदेश से है। पूरी खबर आप सुनिएगा। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मामला आप यहां पर देख सकते हैं। मथुरा में दो सगी बहनों की शादी में जातीय गालियां देते हुए बर्बर आतंक मचाने वाले लोकेश यादव, बटुआ यादव, श्रीपाल यादव, पवन यादव, ब्रजेश यादव, रोहितास यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पर आपको दिख रहा है यादव जाति के लोग हैं और दो सगी बहनों की शादी थी। बारात राजस्थान से आनी थी। बारात आने के पहले दोनों सगी बहनें गई हुई थी ब्यूटी पार्लर। अब जब ब्यूटी पार्लर गई हुई थी तो वहां से 4 चक्का गाड़ी में अपने फुफ्फा के साथ गई थी, आ रही थी। तो पीछे से यादव जो नाम है इसमें आपको दिख रहा है, युवक मोटरसाइकिल लेकर दो युवक आते हैं मोटरसाइकिल लेकर। और जब आते हैं तो मामला होता है साइड वाइड का, गाड़ी खड़ी करने का या साइड लेने का। तो मामला यह होता है कि भाई जो भी मामला हो उसको बातचीत से सलटाया जा सकता है, उसको अन्य मामले को लेकर सलटाया जा सकता है। लेकिन इन युवकों ने जो हद पार की है वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज से हो। यादव हैं, कई जगहों पर आप लोग देखते होंगे तमाम सामंतवादी लोग हैं जो डीजे नहीं बजने देते हैं। ऐसे भी खबरें आती हैं, उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। कई जगहों पर अगर दलित की शादी हो रही है, घोड़ी पर चढ़कर कोई जा रहा है तो किसी के दरवाजे पर पहुंचता है तो कहता है यहां उतर के जाएंगे, मारपीट हो जाती है। कई जगहों पर डीजे नहीं बजने देते हैं। ये कौन सा तरीका है? हम लोग किस समाज में जी रहे हैं? तो मामला आगे बढ़ता है, लड़ाई होती है और जब लड़ाई होती है तो उनके फुफ्फा को भी मारा जाता है। दोनों दुल्हन जिनकी शादी हो रही थी, दोनों दुल्हन, और एक ही घर से दोनों बहनें थी और एक ही घर से बारात भी आ रही थी राजस्थान से। मारपीट होती है, कीचड़ लगाए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। उसके बाद चलिए शादी थी तो आदमी ने कहा कि लोगों ने सोचा, घरातियों ने, कि चलो मामले को सलटा लिया जाए, कोई बात नहीं, शादी हो जाए। फिर बारात आती है, तब करीब 15-20 लोग, बताया जा रहा है कि और लोग, और सब यादव जाति के ही। हम सभी यादव जाति को अपराधी नहीं मानते, लेकिन ऐसे लोगों को मैं कहता हूं डायरेक्ट योगी जी को पकड़ के डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया जाए। ऐसे बदतमीजों को सोचिएगा आप लोग, जब एक बार झगड़ा हो गया चलो ठीक है, दोबारा बारात आई तो बारात आने के बाद दो तांडव किया, दूल्हे का सिर फोड़ दिया गया। अब सोचिएगा, बारातियों के साथ मारपीट की गई, वहां पर जो सामान थे उनको कुचला गया ट्रैक्टर के माध्यम से। कितनी हद है सोचिएगा। यहां पर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, अपराधी हैं लोग। ऐसे अपराधियों को तत्काल एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं। सोचिएगा आप, कितने गिरे हुए लोग हैं ये लोग। हर जगह, कई जगहों पर आप देखेंगे हमेशा कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं। दलित आदमी नहीं होता, उसकी बहन बेटी की इज्जत नहीं होती। सोच कर देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर कुछ इनके समाज के लोगों ने क्या कहा है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि जो ये अराजक तत्व हैं वो किसी भी समाज के हो सकते हैं। तो कुछ यादवों ने यहां पर दलित बेटियों के समर्थन में उतरा यादव समाज, शादी की
उठाएगा जिम्मेदारी। अब इसके लिए खबर आप पढ़िएगा, मथुरा का मामला है। अब दलित समाज की दुल्हन बेटियों और बारात पर हमला, शादी तुड़वाने वाले युवकों के खिलाफ यादव समाज ने कहा कड़ा फैसला लिया है। आरोपित के परिवारों का हुक्का पानी बंद होगा, ना कोई इनके आयोजन में शामिल होगा और ना कोई इनको बुलाएगा। पंचायत में आरोपित की करतूत को समाज पर कलंक बताया, बेटियों की शादी का जिम्मा उठाने का ऐलान किया। उसके बाद बेटियों की शादी के लिए लगा सामियाना विदाई के बाद ही हटेगा। समाज बेटियों का विवाह करवाएगा। समाज के कलंक युवकों के परिवार का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। 5 और 7 मार्च को 2 शुभ मुहूर्त दिखवाए हैं। बेटियों का परिवार वर की तलाश में जुटा हुआ है। सोचिएगा, शुक्रवार को दलित परिवार की 2 सगी बहनों की बारात राजस्थान से आई थी। फूफा के साथ ब्यूटी पार्लर से लौट रही दुल्हन बहनों की कार द्वारा बाइक को साइड ना देने पर यादव समाज के युवकों ने उत्पात मचाया। कार से निकालकर दुल्हनों को पीटा, उन पर कीचड़ फेंका, गाड़ियों को ट्रैक्टर से क्षतिग्रस्त किया, पीटा, डंडा मारकर दूल्हे के पिता का सिर फोड़ा। घटना के बाद बारात लौट गई। लोकेश यादव, सतीश यादव समेत 15 लोगों का नामजद FIR हुआ है। उसके बाद अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार सुबह नगर निगम पार्षद राकेश यादव के आवास पर यादव समाज की पंचायत हुई। पंचायत में फैसला हुआ कि घटना में शामिल युवकों के परिवार का पूर्णतः सामाजिक बहिष्कार होगा। समाज के नाम पर इन लोगों ने कलंक लगाया है, गांव के सामाजिक सौहार्द को खत्म किया। इस कलंक को धोने के लिए समाज उन्हें सजा दिलाने की पैरवी करेगा। दलित परिवार की दोनों बेटियों की शादी उसी टेंट में धूमधाम से कराई जाएगी। पूरा खर्च समाज उठाएगा। शादी का शुभ मुहूर्त 5 और 7 मार्च को निकाला गया है। ये सब बातें की गई हैं, लेकिन इस सब बातों से फायदा क्या? सोचिएगा, समाज में, मैं केवल यादव को लेकर नहीं कह रहा हूं, बहुत खबरें आती हैं। मैंने आपको शुरू में बताया, कोई घोड़ी पर चढ़ रहा है तब दिक्कत, कोई डीजे बजा रहा है तब दिक्कत। हम लोग सोचिएगा, दलित को उस तरह हिंदू कहते हैं। चलो हिंदू में आ जाओ, हिंदू का भी मतलब कि एक बड़ा छतरी हो। दलित भी हिंदू है, यादव भी हिंदू है, ठाकुर भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, बैकवर्ड भी हिंदू है। तो क्यों इस तरह से लोग काम किए हैं? ऐसे लोगों को लेकर सोचिए, कितनी घटिया सोच। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बारात आने के बाद इस तरह से जो बदतमीजी की गई है, मेरी डिमांड है ऐसे लोगों को ना पुलिस अच्छे से सबक सिखाए, अच्छे से एनकाउंटर तो ऐसे लोगों का होना चाहिए। सच्चाई यही है, वो चाहे किसी भी समाज के हो। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा।